अगर आप किसान हैं और फल उत्पादन में रुचि रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मतलब ये वीडियो देखने के बाद आप सरकार से लाखों का फ़ायदा उठा सकते हैं, आप सरकार से लाखों का लाभ उठा सकते हैं। कैसे उठाना है, कब उठाना है, क्या करके उठाना है, किस प्रकार की खेती करना है, कौन सा फल लगाना है, सारी चीज़ इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोल रहा हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए क्या क्या है कि स्ट्रॉबेरी विकास योजना, बिहार सरकार का जो एक योजना है कि स्ट्रॉबेरी विकास योजना, उसमें कुछ बात है वही आपको बताना है। और ये ऐसे करके देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि अनुदान की राशि 3,02,400। ठीक है, ऐसे करके ये मतलब ऐसे अभी सिर्फ स्ट्रॉबेरी के अनुदान है, इसमें डब्बा और क्या क्या है। ठीक है, आगे मैं आपको सारा बात बताऊँगा। ठीक है, देखिए लाइन बाई लाइन आपको पढ़ के बताऊँगा इसमें क्या क्या फ़ायदा है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि इसमें जो आपको मुख्य बात है कि सबसे पहले बिहार में 38 जिला है और 38 जिला के 38 जिला में ये योजना लागू नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 12 जिले में स्ट्रॉबेरी आपका खेती कर सकते हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉबेरी का क्षेत्र विस्तार राज्य के 12 जिलों यथा कौन सा जिला है तो बांका है, लखीसराय, औरंगाबाद, बेगूसराय, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पटना, पूर्णिया, समस्तीपुर एवं वैशाली में किया जाएगा। ये रहा सारा जिले का नाम, ये पूरा पूरा का जिला रहा। ठीक है, ठीक है। योजना का लाभ न्यूनतम 0.25 एकड़ या 0.1 हेक्टेयर तथा अधिकतम 5 एकड़ या 2 हेक्टेयर में किया जाएगा। एकड़ में बात करते हैं। ठीक है, 1 एकड़ मान लीजिए। ठीक है, तो 1 एकड़ का 1/4 हिस्सा, मतलब आपको कम से कम 1 एकड़ के 1/4 हिस्से में स्ट्रॉबेरी का खेती करेंगे तभी आप इस योजना का लाभ उठा पाएंगे। और अधिकतम जो है वो है 5 एकड़, मतलब अब 5 एकड़ तक खेती स्ट्रॉबेरी का करके सरकार से अनुदान आप ले सकते हैं। ठीक है, कैसे अनुदान मिलेगा सारा बात मैं आपको बताऊंगा। इस योजना के अंतर्गत स्ट्रॉबेरी का क्षेत्र विस्तार हेतु पौधा तथा स्ट्रॉबेरी के पैकेजिंग हेतु कूट का डब्बा एवं प्लास्टिक का छोटा डिब्बा का वितरण किया जाएगा। अब देखिए क्या है, अगर आप इस बात को देखे होंगे, स्ट्रॉबेरी आप खाए ही होंगे तो आप देखे होंगे कूट का डब्बा, जैसे कीवी होता है ना, कीवी, तो ऐसे ही कीवी जिस पैकेट में मिलता है ना कूट, मतलब वो छोटा प्लास्टिक का डब्बा में, तो ऐसे ही प्लास्टिक का डब्बा बनाने के लिए। ठीक है, तो प्लास्टिक का डब्बा का वितरण भी किया जाएगा और कूट का डब्बा का भी वितरण किया जाएगा। कूट का डब्बा मतलब इसको कार्टन हम लोग बोलते हैं, कार्टून जिसको नहीं बोलते हैं, उसका वितरण। और पौधा के लिए भी, ठीक है, पौधा का वितरण, स्ट्रॉबेरी का पैकेजिंग है तो कूट का वितरण और प्लास्टिक का छोटा डिब्बा का वितरण। ठीक है, इसमें क्या क्या और देखिए, इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 25-26 में स्ट्रॉबेरी के पौधरोपण सामग्री, कूट का डिब्बा, प्लास्टिक का छोटा डिब्बा की आपूर्ति हेतु ई टेंडर के माध्यम से एजेंसी का चयन किया जाएगा। ये एजेंसी का चयन सरकार करेगी ई टेंडर के माध्यम से, मतलब ऑनलाइन टेंडर उसका निकलेगा और वहाँ से सरकार इसका चयन करेगी। मतलब उसमें कुछ कुछ लोग अप्लाई करेंगे टेंडर के लिए कि हाँ ये ठेका मुझे चाहिए, ये ठेका मुझे चाहिए, और उस अनुसार सरकार उनको ठेका दे देगी। ठीक है, इस योजना अंतर्गत प्रति हेक्टेयर स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए अनुदान राशि 3,02,400 रुपये देय है। अब देखिए क्या है, मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि आप 1 हेक्टेयर में खेती कर लिए। ठीक है, 1 हेक्टेयर में स्ट्रॉबेरी की खेती कर लिए तो आपको खेती में कितना रुपया लगा वो छोड़ दीजिए। ठीक है, आपको खेती में कितना रुपया लगा वो बात नहीं बता रहा है यहाँ पे, ये बता रहा है कि आपको 1 एकड़ में सरकार आपको 3,02,400 रुपया आपको दे देगी। ठीक है, सरकार आपको 1 एकड़ के लिए, सॉरी 1 हेक्टेयर के लिए 3,02,400 रुपये दे देगी। ठीक है, और फिर अब जैसे देखिए मैक्सिमम जो है, जैसे यहाँ 1 हेक्टेयर दे रखा है, मैक्सिमम आप 2 हेक्टेयर कर सकते हैं। देखिए अधिकतम 2 हेक्टेयर कर सकते हैं, तो 2 हेक्टेयर का कितना हो गया, 3,02,400 और गुणे 2 कर दीजिए तो कितना हो गया, 6,04,800, मतलब 6,04,800। ठीक है, इतना आपको लाभ मिल जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉबेरी का फ़ायदा का लाभ है, मतलब स्ट्रॉबेरी का फल आप लगा रहे हैं तब। उसमें देखिए कूट का डिब्बा है का इकाई लागत 14.5 रुपये प्रति पीस है और आपको उसमें से 5 रुपये 80 पैसा सरकार आपको दे देगी। ठीक है, प्लास्टिक का छोटा डब्बा 3 रुपये का लगभग मिलता है, मतलब 2 रुपये 90 पैसा, और उसमें से सरकार आपको 1 रुपया 16 पैसा दे देगी वापस। ठीक है, तो ये देख लीजिए यहाँ 1 से 16 रुपये छोटे प्लास्टिक के डब्बे के लिए, उसके लिए 2 रुपया 90 पैसा। ठीक है, सॉरी 2 रुपये 90 पैसा है उसका प्लास्टिक का डब्बा का, उसका आपको 1 रुपया 16 पैसा और 5 रुपये 80 पैसा इसका मिल जाएगा आपको। ठीक है, कार्टन वाला का।
इच्छुक कृषक को भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र, 2 वर्ष पूर्व के अद्यतन राजस्व रसीद, ऑनलाइन अद्यतन रसीद, वंशावली के आधार पर विधि मान्य भू स्वामित्व प्रमाण पत्र, गैर रैयत हेतु आकार, ये पूरा बात आपको बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ ये बात कि अगर ज़मीन आपका अपना है तो आप जो दाखिल खारिज किए हैं उसका पेपर, जिससे मतलब आप ये सरकार को दिखा पाएँ कि ये ज़मीन मेरा ही है, मतलब इस ज़मीन के मालिक आप हैं, ये दिखाने के लिए 2 साल का आपको कागज़ दिखाना पड़ेगा। अगर आप अपने ज़मीन में नहीं, आप बटाई किसी का खेत लिए हैं, दूसरे का खेत लिए, उसमें खेती कर रहे हैं, तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आपको इकरारनामा बना के दे देना है जिसमें आप ये दिखा सकें कि हाँ मैं इस व्यक्ति से ये ज़मीन लिया हूँ, 2 साल का इकरारनामा ये रहा। ठीक है, इकरारनामा का जो है ना दस्तावेज, आपको इकरारनामा का फॉर्मेट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ जो इकरारनामा लिखा गया है ना, ये पॉइंट जो लिखा है आपको बताऊंगा ये सब कहाँ मिलेगा आपको। ये जो इकरारनामा लिखा है ना, यहाँ पे आपको क्लिक करने पे ना इकरारनामा का पूरा फॉर्मेट मिल जाएगा। उसमें आपको लिखा है किससे आप ज़मीन ले रहे हैं, कितना ज़मीन ले रहे हैं, कितने वर्ष के लिए ले रहे हैं, उसमें हस्ताक्षर रहता है, सब कुछ रहता है उसमें। ठीक है, इच्छुक कृषक आवेदन के करने से पूर्व डीबीटी में पंजीकृत बैंक खाता संबंधी विवरण की जांच स्वयं कर लें। मतलब सरकार चूंकि आपको पैसा देगी तो कैश तो देगी नहीं आपको ला के सरकार हाथ में कि ये रहा आपका 6 लाख रुपया, ठीक है, ये रहा आपका 10 लाख रुपया, जो भी है सरकार तो आपको खाते बैंक में ही देगी। ठीक है, बैंक खाते में पैसा देगी, तो उसके लिए आप ये एकदम बिल्कुल सही से चेक कर लें कि आपका अकाउंट नंबर, खाता संख्या सही है कि नहीं, IFSC कोड सही है कि नहीं, CAF नंबर सही है कि नहीं, या फिर चेक बुक से दे रहे हैं तो कैंसिल चेक दे रहे हैं तो उसमें सब कुछ डिटेल्स होता है, आपका नाम सही है कि नहीं, आपका एड्रेस सही है, मतलब सब कुछ आपका सही है कि नहीं। ठीक है, और नियमानुसार सहायता अनुदान DBT कार्यक्रम के तहत CFMS द्वारा भुगतान किया जाएगा। मतलब DBT मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब जो लाभार्थी हैं डायरेक्ट आपके खाते में पैसा आएगा, बीच में कोई बिचौलिया नहीं है इसमें। ठीक है, लाभुकों का चयन सामान्य श्रेणी से 78.35%, अनुसूचित जाति से 20, अनुसूचित जनजाति से 1.4। देखिए इसका मतलब क्या है, इसमें थोड़ा सा आरक्षण वाला बात है। ठीक है, मतलब सामान्य श्रेणी से 78% लोग को चयन किया जाएगा, अनुसूचित जाति जिसको SC कैटेगरी बोलते हैं उनसे 20%, ST जिनको बोलते हैं अनुसूचित जनजाति उनके 10 लगभग 1.5%। ठीक है, और ये बात ध्यान रखना है कि हर श्रेणी में 30% महिला का भागीदारी है, हर श्रेणी में, मतलब ये तो सामान्य श्रेणी है या फिर अनुसूचित जाति है या फिर अनुसूचित जनजाति है, तीनों श्रेणियों में 30% महिला को भागीदारी दिया जाएगा, ये सुनिश्चित करना है। ठीक है, और देखिए ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, एक बार ये देख लीजिए कि उपर्युक्त बिंदु, देखिए उपर्युक्त बिंदु, ये देखिए ये पॉइंट यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। उपर्युक्त बिंदु से यदि इच्छुक कृषक सहमत हो तो नियमानुसार ऑनलाइन आवेदन हेतु आमंत्रित है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ, ये मतलब अगर आप पढ़ने के बाद आप समझ गए ये बात और आपको अब लग रहा है कि हाँ आप बिल्कुल स्ट्रॉबेरी की खेती करने के लिए तैयार हैं, आपको इतना फ़ायदा उठाना है और आप इन 12 जिलों के अंतर्गत आते हैं, तो बिल्कुल आप अभी आवेदन कर दीजिए। आवेदन कैसे करना है वो आपको बता देता हूँ। आपको सिंपल क्या करना है, देखिए आपको यहाँ करना है कि हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर यहाँ लिखना है HORTICULTURE, horticulture.bihar.gov.in, इस पे जाना है। मतलब आपको horticulture.bihar.gov लिखना है और बगल में ना आप स्ट्रॉबेरी लिख दीजिएगा, आपको और बेटर हो जाएगा। बगल में आप स्ट्रॉबेरी लिख दीजिएगा, STRAWBERRY, स्ट्रॉबेरी लिख दीजिएगा ना, तो सीधे आपको जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना यही खुल के आ जाएगा। ये खुल के आएगा, फिर आपको यहाँ देखिए जैसे ये खुल के आएगा उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला जगह है, ये जगह है, सॉरी, इस जगह पे आपको क्लिक करना है। देखिए इस जगह पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद से मैं यहाँ देखिए मैं ऊपर दिए गए जानकारी से सहमत हूँ। ठीक है, ये वाला यहाँ वाला, ठीक है, मैं ऊपर दिए गए जानकारी से सहमत हूँ, यहाँ जो लिखा हुआ है, और योजना का लाभ लें तो शर्तों का पालन करता हूँ, मतलब इसे आप क्लिक करिएगा, ऐसे यहाँ पे क्लिक करना है और आपको आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ने के बाद से वही आपका DBT रजिस्ट्रेशन नंबर सब मांगेगा। ठीक है, आपको ये पूछेगा कि या आप अपने लिए कर रहे हैं या फिर आप किसी कंपनी के सदस्य हैं, कंपनी मतलब किसी कोऑपरेटिव के सदस्य हैं या फिर आप अकेले किसान हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको पूछेगा और बाकी डिटेल्स आप वहाँ भर देना। बता देता हूँ एक बार और, horticulture.bihar.gov.in, और बगल में आपको स्ट्रॉबेरी लिख देना है। आप बिल्कुल आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ मैं इस वीडियो में आपको स्ट्रॉबेरी के से रिलेटेड, स्ट्रॉबेरी का जो अनुदान सरकार दे रही है स्ट्रॉबेरी की खेती करने पे, उसका मैं आपको वीडियो को बहुत विस्तृत तरीके से, बहुत अच्छे ढंग से और जितना मैं आसान तरीके से समझा सकता हूँ उतना आसान तरीके से आपको समझा दिया हूँ। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए,
आपको लग रहा है कि आपको अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना चाहिए, इसमें बहुत विशेष जानकारी है, तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए वीडियो। और हाँ, एक बात और, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और हम ऐसे ही किसी नेक्स्ट अपडेट में, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिस ना हो जाए, इसलिए मैं बोलता हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलेंगे कल किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।